नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन। ठीक है, यदि आप हरिराम पटेल सर जी की बुक पढ़ते हैं तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में कि देहरौरी कब मनाया जाता है, किस पर्व में मनाया जाता है, जिसका आंसर हरिराम पटेल सर जी की बुक में प्रतिपक्ष दिया गया है। लेकिन जब मॉडल आंसर आया तब उसमें जो है पहला जो मॉडल आंसर में तो सही लिया गया था प्रतिपक्ष, लेकिन जब रिवाइज्ड मॉडल आंसर आया दवापत्ति लगाने के बाद तब वहाँ पे उसका आंसर बदलकर होली ले लिया गया। इसी प्रकार दो तीन व्यंजन और है जहाँ पे जो है मिस इन्फॉर्मेशन छपा हुआ है बुक में, जिसके कारण जो है आपका गलत हो सकता है। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 नंबर जो है प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए वीडियो पे आप जो है बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको पारंपरिक व्यंजन क्यों बोला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी व्यंजन हैं उनको बनाने का एक विशेष पर्व उत्सव में मनाया जाता है। एक विशेष महत्व होता है किसी पर्व में उस व्यंजन का, इसलिए इसको पारंपरिक व्यंजन बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सामान्य अवसर पर बना के नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसका विशेष महत्व होने के कारण इसको पारंपरिक व्यंजन बोला जाता है। वहीं कुछ ऐसे व्यंजन भी हैं जो तिथि सत्कार में बनाए जाते हैं और सामान्य अवसरों पर बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझते हैं। ये सारी चीज़ें जानने से पहले क्वेश्चन हमारे यहाँ किस प्रकार के पूछा जाता है वैक्यूम और पीएससी में कि कौन सा व्यंजन जो है किस पर्व में मनाया जाता है। दूसरा टाइप के क्वेश्चन में कौन से व्यंजन जो है किस पदार्थ से बन जाता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाए जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होता है दोस्तों उसमें स्वाद पूछा रहता है, उसमें व्यंजन का नाम दिया रहता है। जैसे ऐडसा है तो ऐडसा का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है या खट्टा मीठा दोनों होता है। ये ऑप्शन में रहता है, आपको जो है उसमें से जो है चॉइस करना रहता है। चौथे टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एक सेट व्यंजनों का नाम रहता है, दूसरे तरफ आपका स्वाद रहता है खट्टा मीठा नमकीन, और या तो फिर उसके जगह में इंग्रेडिएंट्स जो पदार्थ मिलाकर बनाए जाते हैं उस व्यंजन को वो रहता है, उसमें सही सुमेलित आपको करना रहता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हमारे व्यंजन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो व्यंजन है देहरौरी है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2-3 व्यंजन है जो बुक में आपको शायद कुछ दूसरा ही मिले, जबकि उसका आंसर जो है दूसरा लिया जाता है। जैसे देहरौरी है, देहरौरी का स्वाद क्या होता है, तो स्वाद इसका होता है मीठा। ठीक है, इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो ये बनता है आपका चावल आटा। ठीक है, चावल आटा प्लस मीठा बनाने के लिए इसमें गुड़ का प्रयोग किया जाता है। यह है आपका देहरौरी। अब कब मनाया जाता है, तो इसको होली के पर्व में मनाया जाता है, लेकिन आपको ये पटेल सर जी की बुक में प्रतिपक्ष देखने को मिलेगा। और इसी के चक्कर में प्रतिपक्ष के चक्कर में बहुत लोगों का पीएससी में जो है गलत हुआ। जब दोबारा मॉडल आंसर आया वहाँ पे ऑप्शन था दीपावली, होली, प्रतिपक्ष, एक और कुछ था। ठीक है, या अन्य अवसर या सामान्य अवसर था। वहाँ पे रिवाइज्ड मॉडल आंसर आया तो होली ले लिया गया, जिसके कारण पूरा का पूरा एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर सभी का कट। ज़्यादातर लोग जो है हरिराम पटेल परचेस करते हैं क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक गलत है, आपको थोड़ा समझ के पढ़ना है। ठीक है, दूसरा व्यंजन आपका अच्छा देहरौरी का और क्या बोला जाता है उसको भी आप रखिएगा, छत्तीसगढ़ी रसगुल्ला या देसी रसगुल्ला कहा जाता है इसको। ठीक है, देहरौरी को देसी रसगुल्ला की संज्ञा मिला है, देसी रसगुल्ला, इसको याद रखिएगा। देहरौरी को देसी रसगुल्ला बनाया जाता है, वो मीठा व्यंजन होता है और उसको बनाने के लिए चावल आटा प्लस गुड़ का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है बड़ा। तो बड़ा जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में बड़ा कहते हैं, वो भी जो है आपको बुक में जो है आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है। बड़ा क्या होता है, आपका नमकीन व्यंजन होता है। ठीक है, इसको किससे बनाया जाता है, तो ये या तो फिर ये उड़द दाल का बनता है या मूंग दाल का, ज़्यादातर उड़द दाल का ही बनाया जाता है। ठीक है, उड़द दाल या मूंग दाल का बनता है, नमकीन व्यंजन होता है। इसको कब मनाया जाता है उसकी बात करें तो 12 को जो है सामान्य अवसर दिया गया है। हरिराम पटेल सर जी के बुक में सामान्य अवसर पे दिया गया है, जबकि ये आपका बनाया जाता है पितृ पक्ष में, यानी कि पितर पक्ष में। साथ में जो मृत्यु भोज होता है वहाँ पे अनिवार्य रूप से बड़ा जो है खिलाया जाता है मृत्यु भोज में। तो इसको याद रखिएगा, पितृ पक्ष में बनाया जाता है
बड़ा। अब देखो पितृपक्ष में विशेष महत्व होता है बड़ा का। जैसे 15 दिन का पितृपक्ष होता है, वहाँ पे क्या होता है, बड़ा बनाकर भोग लगाया जाता है और हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको जो है अर्पित किया जाता है। वहीं और भी मान्यता है उड़द दाल का बहुत ज़्यादा। वहाँ पे क्या करते हैं, जो जलाशय होते हैं जहाँ पे जल का स्रोत होता है, जैसे कि नदी या तालाब होते हैं, वहाँ कने जो तोरई होता है, तोरई जिसका हम लोग सब्जी खाते हैं, उसकी पत्ती में उड़द दाल और पानी जो है अर्पित किया जाता है हमारे पूर्वजों को। तो विशेषकर बड़ा जो है पितृपक्ष या मृत्यु भोज में बनाया जाता है, सामान्य अवसर पर नहीं बनाया जाता। यदि आपके यहाँ जो है सामान्य अवसर पर खाने के लिए, नाश्ते के लिए बनाया जाता होगा तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। वो बात अलग है दोस्तों कि यदि आप बाहर जाते हैं कहीं तो होटलों वगैरह में आप नाश्ते के लिए इसको उपयोग कर लेते हैं, होटल वगैरह में बनता है, लेकिन जनरली घर में सामान्य अवसर पर इसको नहीं बनाया जाता है। तो ये बुक में जो है गलत है। तीसरा जो है वो चीला है। चीला का स्वाद जो है बुक में दिया गया है नमकीन। देखो चीला 2-3 टाइप्स के बनते हैं, एक मीठा होता है, एक नमकीन होता है, ठीक है। गुड़ा चीला होता है, बोबरा चीला के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। पहले चीला की बात करते हैं। जो बुक में दिया गया है नमकीन दिया गया है स्वाद में, इसको बनाया जाता है चावल आटे से, ठीक है। इसके बुक में क्या दिया गया है, हरी तालिका में मनाया जाता है। हरी तालिका यानी हरीली पर्व में मनाया जाता है, जबकि ये जो है आपका गुड़ा चीला बनाया जाता है हरी तालिका में। नमकीन स्वाद में ही रहता है, उसका मीठा होता है, लेकिन बुक में आपको नमकीन दिया गया है, चावल आटे से बनता है। जो नमकीन होता है ये सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। सामान्य अवसर ज़्यादातर ये फसल कटाई के बाद अभी का जो समय है उसी समय में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो नए चावल होते हैं उसके आटा से बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये बुक में मिस इन्फॉर्मेशन है। जो हरी तालिके में बनता है वो गुड़ा चीला बनाया जाता है। अभी छत्तीसगढ़ में रहता है तो आपको भी पता होगा। तो ये बुक में है, तीनों चीज़ें हैं। जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको मैंने पहले लिया था। अगला देखते हैं बोबरा। बोबरा क्या होता है दोस्तों? अच्छा, ये चीला के बारे में ध्यान रखिएगा, जिससे इस प्रकार को देहरौरी को इसको संज्ञा मिला है देसी रसगुल्ला का, उसी प्रकार चीला को क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ी डोसा। छत्तीसगढ़ी डोसा की संज्ञा प्राप्त है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब बोबरा की बात करते हैं। बोबरा क्या होता है दोस्तों? स्वाद में मीठा होता है, स्वाद में क्या होता है, ये मीठा व्यंजन होता है। बनाया किससे जाता है? तो गेहूं के आटे से। गेहूं आटे में गुड़ मिलाकर इसको बनाया जाता है, और इसको तेल में छान कर बनाया जाता है। विशेष इसको जैसे चीला होता है उसमें तवा के ऊपर में हल्की सी मात्रा में तेल वगैरह डाल के बनाया जाता है। कि बोबरा जो है पूरी की पूरी जैसे हम लोग पूड़ी वगैरह बनाते हैं उसी प्रकार छान कर बनाया जाता है। साइड में आपको इनमें शो होते रहेगा, उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। अच्छा, बोबरा कब मनाया जाता है? तो बोबरा भी या तो मातृनवमी में मनाया जाता है, 2 चीज़ में मनाया जाता है। एक तो मातृनवमी में और एक पितृ पक्ष में। तो इसको याद रखिएगा, मातृनवमी में या पितृ पक्ष में मनाया जाता है बोबरा, जो कि मीठा व्यंजन होता है। किससे बनाया जाता है? गेहूं आटे प्लस गुड़ डाल के बनाया जाता है, और इसको जो है छान कर बनाया जाता है प्योर तेल में, ठीक है। ऐरसा, ये दोहरी तो पीएससी में पूछा जाता है, ऐरसा भी पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐरसा मीठा व्यंजन होता है, इसको बनाया जाता है चावल आटे। अब चावल आटा यहाँ पे हम लोग प्रयुक्त करें तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये महीन बारीक आटा है। इसको जो है दरदरहा आटा, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में दरदरहा बोलते हैं, दानेदार रहता है, हल्का दानेदार फॉर्म में, पूरा महीन बारीक इसको नहीं पीसा जाता है। ये चावल दरदरहा आटा है, ठीक है, दरदरहे आटा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, चावल आटा दरदरहा रहता है, साथ में इसमें मिलाया जाता है गुड़, ठीक है। ये भी मीठा व्यंजन होता है। चावल आटा दरदरहे और प्लस गुड़ से इसको बनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसको दीपावली होली दोनों में मनाया जाता है। दीपावली और होली त्यौहार में जो है ऐरसा बनाया जाता है, ठीक है। ऐरसा हो गया। अब ठेठरी खुरमी, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। ठेठरी जो है नमकीन व्यंजन होता है स्वाद में। ठेठरी नमकीन व्यंजन होता है और इसको बनाया किससे जाता है? चना बेसन से। बेसन से बनाया जाता है, चना बेसन से बनाया जाता है, स्वाद में नमकीन होता है। और इसको कब बनाया जाता है? तीजा पोला में। तीजा पोला,
ठीक है, ये सभी को जनरली पता ही होगा। कुछ ऐसे व्यंजन है जिसके बारे में नहीं जानते, कुछ ऐसे व्यंजन चूंकि छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो बहुत सारे व्यंजनों के बारे में पता भी होगा आपको, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल्स में हो सकता है ना पता हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं खुरमी में। खुरमी भी तीजा पोला में ही मनाया जाता है। ये जो मीठा व्यंजन होता है, ठीक है, इसको बनाने के लिए चावल और गेहूं दोनों का उपयोग किया जाता है, वो भी महीन बारीक पिसा हुआ नहीं ही, ठीक है, जो दरदरा हम लोग बात कर रहे थे, हल्का दानेदार जो आटा होता है चावल और गेहूं का, उसको मिलाकर बनाया जाता है। प्लस इसमें मीठा व्यंजन होता है तो गुड़ भी इसमें मिलाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे गुड़ भी यहाँ पे मिलाया जाता है। तो खुरमी समझ में आ गई, ये कब बनाया जाता है? तीजा पोला में। इसका शेप भी आप इमेज में देख सकते हैं, वैसे देखने की जरूरत नहीं होगी, वो फेमस है, वो सभी को पता होगा। अच्छा, पपची जो है कन्फ्यूज़न है, पपची ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। पपची एक रोटी प्रकार का गोला जो है मिठाई होता है, जो मीठा का व्यंजन होता है। जैसे कि हम लोग बालूशाह खाते हैं ना, बालूशाह टाइप से जो है इसका स्वाद रहता है। ये मीठा व्यंजन होता है, बिल्कुल रोटी के आकार का रहता है, गोला गोला, ठीक है। इसको बनाने के लिए चावल आटे का उपयोग किया जाता है। अल्प मात्रा में गुड़ डाला जाता है, लेकिन शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है। चावल आटे प्लस शक्कर से बनाया जाता है पपची, ठीक है। ये हो गई। ये कब बनाया जाता है? तो ये शादी के अवसर पर बनाया जाता है। शायद ही आपको अभी देखने को मौका मिलेगा ये, क्योंकि ये जो है विलुप्त की कगार पर हो गई है, ज़्यादातर नहीं बनाई जाती है। पपची आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सारे व्यंजन आपको देखने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। गढ़ कलेवा बनाया गया हमारे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, बिलासपुर में भी था, लेकिन हाल उसमें बंद हो गया है, वो बंद है, नहीं चल पाया शायद। रायपुर में है गढ़ कलेवा। प्रॉपर रूप से सारे प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन आपको वहाँ पे देखने और खाने को मिल जाएगा। यदि आपको रायपुर जाना होता है तो जरूर जाइएगा, स्टडी के पर्पज से चले जाइएगा, आपका नाश्ता तो नाश्ता ही हो जाएगा, ठीक है। तो पपची जो है शादी के अवसर पर बनाए जाने वाला व्यंजन है, ठीक है। बालूशाह के जैसे इसका स्वाद रहता है, मीठा व्यंजन होता है, चावल आटे प्लस शक्कर का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। और ये जैसे छत्तीसगढ़ी में हमारे यहाँ दहेज की प्रथा है, सभी यहाँ है, तो वहाँ पे क्या करता है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, जोरन देते हैं, टीपा में भर के जोरन। तो वहाँ पे लड्डू रहता है, बतासे रहते हैं, पापड़ रहता है। पपची भी पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता है। उसको सवेरे जो है प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाता था, अपने रिश्तेदारों को। तो ये वही पपची है, लेकिन शायद ही आप हो सकता है आपको देखने को मिला हो या खाने को तो मिल गया होगा, ठीक है, लेकिन अब जो है ये नहीं दिया जाता है। अगला देखते हैं गुलगुला। गुलगुला एक भजिया का प्रकार है, लेकिन भजिया नमकीन होता है। नॉर्मल जो भजिया होता है जो चना बेसन से बनाया जाता है, गुलगुला जो गेहूं बेसन से बनाने वाला मीठा व्यंजन होता है। सॉरी, गेहूं बेसन बोल डाला मैं, गेहूं आटे से बनाया जाता है। गेहूं आटे प्लस गुड़ का उपयोग करके बनाया जाता है। गुलगुला भुजिया कब बनाया जाता है? इसको अतिथि सत्कार में। अतिथि सत्कार कहने का मतलब है कि यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आया है, उसको कुछ खिलाना है, तो बना के उसको खिला दिया जाता है, उसको अतिथि सत्कार कहते हैं, ठीक है, नाश्ते के तौर पे। तो गुलगुला जो है मीठा व्यंजन होता है, गेहूं आटे प्लस गुड़ का, अतिथि सत्कार में इसको बनाया जाता है। अगला जो है भजिया। भजिया क्या होता है दोस्तों? ये चना बेसन का बनाया जाता है, ठीक है। चना बेसन का बनाया जाना, सॉरी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में डाल दिया मैं। ये इसका स्वाद जो है नमकीन होता है। ये बनाया किससे जाता है? चना बेसन से बनाया जाता है। ये सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए कोई विशेष पर्व की जरूरत नहीं पड़ती है, सामान्य अवसर पर बना के इसको खाया जाता है। चौसेला। अब चौसेला और सोहारी में अंतर है। सोहारी जो हम लोग पूड़ी होता है गेहूं से बनाया जाता है, जबकि चौसेला चावल आटे से बनाने वाला पूड़ी होता है। इसका स्वाद जो है नमकीन होता है चौसेला का। ये किससे बनाया जाता है? चावल आटे से। चावल आटे से बनाया जाता है, तेल में छान कर बनाया जाता है चावल आटे से, और ये भी सामान्य अवसर पर ही बनाया जाता है। अगला है सोहारी। सोहारी क्या है दोस्तों? पूड़ी होता है, सभी के यहाँ जनरली बनता है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो पूड़ी होता है उसको छत्तीसगढ़ में हम लोग सोहारी बोलते हैं, ठीक है। तो सोहारी जो है नमकीन व्यंजन होता है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनाया जाता है? गेहूं आटे का ही यहाँ पे उपयोग होता है।
और ये कब मनाया जाता है, तो सामान्य अवसर पर। ठीक है। अगला जो है फरा। अब फरा पे थोड़ा आपको ध्यान देना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फरा जो है स्वाद में मीठा और नमकीन दोनों प्रकार का बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहीं पे डाल देते हैं, अलग से मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। नमकीन भी रहता है, ये मीठा भी रहता है, इसको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, देखो जो नमकीन फरा होता है, नए जो चावल जैसे चीला बनाते हैं, नए चावल का आटे से बनाया जाता है ज़्यादातर। फरा भी उसी समय में बनाया जाता है। नए जो चावल है उसके आटे से फरा बनाया जाता है। फरा दो प्रकार का होता है, नमकीन और मीठी। नमकीन फरा किसको बोलते हैं, वो फरा दोस्तों जिसको सिर्फ भाप में पकाया जाता है नमक डालकर, उसमें अलग से कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका चावल आटे से। चावल आटे से बनाया जाता है फरा। भाप में जो सिर्फ बनाया जाता है, भाप में पकाया जाता है, एक बर्तन में जो है नीचे पानी रहता है, जैसे कि हम लोग इडली बनाते हैं, बस वैसी प्रोसेस है। वो आपका क्या है, फरा है जो चावल आटे से बनाया जाता है। चावल आटे से ही फरा और बनता है जो कि मीठा होता है, उसमें गन्ने का रस उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए ये नमकीन के लिए है सिर्फ। ठीक है, जो मीठी होती है उसमें दो प्रकार का भी बनाया जाता है, एक गन्ना रस प्रयुक्त किया जाता है, गन्ना रस प्लस चावल आटा, अल्प मात्रा में इसमें शक्कर उपयोग किया जाता है। एक और होता है मीठी रहती है जिसको दूध फरा बोलते हैं। ठीक है, दूध उपयोग किया जाता है मीठी फरा बनाने के लिए। यहाँ पे ऊपर में गन्ना रस प्लस चावल आटा था, नीचे में दूध प्लस चावल आटा रहेगा। ठीक है, वो मीठी या तो फिर मीठा फरा या तो फिर दूध फरा उसको बोला जाता है। तस्मई जो है, अच्छा इसको कब बनाया जाता है, फरा जो है सामान्य अवसर पर है, सामान्य अवसर पर। अब आते हैं तस्मई में। तस्मई किस प्रकार का व्यंजन है, तस्मई बेसिकली खीर ही है, एक्चुअल में खीर ही है। ठीक है, ये मीठा व्यंजन होता है। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, चावल का उपयोग किया जाता है और दूध का। ठीक है, दूध प्लस चावल, ध्यान रखिएगा चावल बोल रहे हैं, चावल आटा नहीं है ये। ठीक है, दूध प्लस चावल से बनाया जाता है, मीठा व्यंजन होता है और ये भी सामान्य अवसर पर ही बनाया जाता है। ज़्यादातर ये आपको आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तस्मई हमारे यहाँ तो खीर ही बोल देते हैं, वही तस्मई है। पीडिया, पीडिया क्या होता है दोस्तों, मीठा व्यंजन होता है। ठीक है, पीडिया मीठा व्यंजन होता है और किससे बनाया जाता है, तो ये मैदा से बनाया जाता है, मैदा प्लस शक्कर। मैदा से पहले इसको छानकर बनाया जाता है पीडिया को मिठाई के शेप में, और उसके बाद उसको चाशनी में डुबा दिया जाता है, जैसे कि हम लोग जलेबी वगैरह को डुबाते हैं उसी प्रकार चाशनी में डुबा दिया जाता है। मीठा व्यंजन होता है, मैदा प्लस शक्कर का उपयोग किया जाता है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, राजीव लोचन मंदिर में इसको प्रसाद के तौर पे बांटा जाता है। इसकी खास यही है खासियत, ये जो पूछा जा चुका है पीडिया के बारे में, राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में। लाटा क्या होता है, अब लाटा से कई लोगों को पता होगा ये इमली से बनाया जाता है। ठीक है, लाटा जो है ध्यान रखिए खट्टा, इमली से बनाया जाता है तो खट्टा मत लीजिएगा, उसको नमकीन होता है इसका स्वाद। क्यों नमकीन होता है, क्योंकि इमली के साथ साथ जब इमली सूख जाती है तो उसको बीच के निकाल कर इमली के साथ इसमें क्या मिलाया जाता है, उसको कूट कर नमक, मिर्ची और धनिया यानी कि मसाला मिलाया जाता है। ठीक है, नमक, मिर्ची और धनिया मिलाया जाता है, इसलिए इसका स्वाद नमकीन होता है। ये भी आपका सामान्य अवसर पर, इसको याद रखिएगा, लाटा सामान्य अवसर पर बनाया जाता है। एक होता है दोस्तों 17वें नंबर पर है मालपुआ। ये आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आप इसका नाम सुने होंगे, मालपुआ। ये क्या होता है, ये मीठा व्यंजन होता है स्वाद में। ये किससे बनाया जाता है, तो ये भी आपका गेहूं आटे से बनाया जाता है। गेहूं आटा प्लस गुड़ का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। ये बिल्कुल मीठा व्यंजन है, किसकी तरह, बोबरा की तरह। बोबरा चीला जो बनता है उसी प्रकार कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें एक्स्ट्रा मिलाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर मालपुआ किसके द्वारा बनाया जाता है, जो सतनामी समाज के हमारे सतनामी समाज में जो इसको प्रयुक्त किया जाता है किसी भी कार्यक्रम में, मालपुआ। ठीक है, तो ये सिमिलर रहता है बोबरा चीला की तरह, बस यहाँ पे जो है इसको तेल में छान के बनाया जाता है। इसको जो है छानने के लिए घी का भी उपयोग किया जाता है, प्योर घी का। ठीक है, तो ये मालपुआ समझ में आ गई है, घी का उपयोग किया जाता है, प्योर घी का या तो फिर
तेल और घी का मिश्रण में जो है इसको छाना जाता है, जबकि बोबरा को जो है तेल में छाना जाता है। यही फ़र्क है, दोनों मीठा व्यंजन होता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स और उन लोग मिलाते हैं, कुछ ऐसे साइड इंग्रेडिएंट्स भी हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि यही इंग्रेडिएंट्स है, ये मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं, मुख्य पदार्थ हैं। जैसे कि हम खुरमी की बात करें तो खुरमी में और भी रहते हैं। हमने सिर्फ चावल प्लस गेहूँ प्लस गुड़, ठीक है, चावल गेहूँ जो है मिक्स करते हैं और गुड़ मिलाया जाता है मीठे व्यंजन, लेकिन उसमें तिली भी मिलाया जाता है, उसमें फली दाना भी मिलाया जाता है। तो वो जो है साइड इंग्रेडिएंट्स है। मुख्य इंग्रेडिएंट्स को आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो थी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।